इस खेल में सब कुछ जायज है। सब एक से बढ़कर एक सन की है। तो चलो अब सब काम पर लगते हैं। तो गाइज अगर हो सके तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ हॉलीवुड की कुछ ऐसी बेहतरीन मूवीज जिन मूवीज के अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, हॉरर, फैंटेसी के साथ साथ कुछ इस लेवल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगी। तो चलिए गाइज वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है स्पेस वीपर्स। ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है 2092 की, यानी कि हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की, जहां पे अर्थ अब इंसानों के रहने लायक नहीं बचा। इसी वजह से बचे कुचे इंसान स्पेस में जाके कॉलोनीज बना के रहने लग जाते हैं। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक टीम की जो कि स्पेस में पड़े हुए मलबे को साफ करने का काम करती है। लेकिन इसी बीच एक दिन सफाई करते टाइम इन्हें अपने कंटेनर में से एक छोटी सी लड़की मिलती है और बाद में जाके इन्हें पता चलता है कि असल में ये लड़की कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसके ऊपर बहुत सारा इनाम रखा हुआ है। लेकिन अब इसी बीच गैलेक्सी के कुछ खतरनाक लोगों को इस लड़की के बारे में पता लग जाता है और वो लोग अब इस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं इसे पकड़ने के लिए। तो ऐसे में ये टीम आखिर इस लड़की को बचाने के लिए क्या कुछ करेगी और आखिर इस लड़की में ऐसा तो क्या है जिसकी वजह से हर कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी स्किप मत करना और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की जिसका नाम है इन द शैडो ऑफ द मून। ये 2019 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है थॉमस नाम के एक डिटेक्टिव की, जिसे एक दिन पता चलता है कि उसके शहर में एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ चुका है, जिसके बाद थॉमस उस सीरियल किलर के पीछे पड़ जाता है इसे पकड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच अचानक से एक एक्सीडेंट के चलते उस सीरियल किलर की मौत हो जाती है। लेकिन अब कहानी में असली ट्विस्ट तो बताया जब कुछ सालों के बाद शहर में सेम उसी पैटर्न में मर्डर्स होने लग जाते हैं जैसे कि वो सीरियल किलर किया करता था और इसी वजह से अब थॉमस फिर से इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब इस बार इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद थॉमस को कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको क्राइम और थ्रिल के साथ साथ टाइम ट्रैवल भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको टाइम ट्रैवल वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की जिसका नाम है इट फीड्स। ये 2025 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सिंथिया नाम की एक थेरेपिस्ट की, जिसके पास एक दिन एक छोटी लड़की आती है जो कि उसे बताती है कि कोई खतरनाक इविल एंटिटी उसे कंट्रोल करती है और रात में उसे बहुत ही अजीब तरह की डरावनी चीजें भी दिखाई देती है। लेकिन ऐसे में सिंथिया जो कि इन सारी चीजों पे यकीन नहीं करती, जिसकी वजह से उसे लगता है कि ये लड़की शायद मेंटली डिस्टर्ब है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब आगे जाके उसे पता चलता है कि असल में ये लड़की सच बोल रही है, यानी कि इस लड़की के ऊपर सही में कोई खतरनाक इविल एंटिटी यानी कि कोई खतरनाक आत्मा है। और अब ऐसे में उस लड़की को बचाने के चक्कर में वो इविल एंटिटी सिंथिया के भी पीछे पड़ जाती है। तो ऐसे में सिंथिया आखिर अपने आप को और उस लड़की को कैसे बचाएगी और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ डरावने हॉरर सीन देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की जिसका नाम है द लास्ट मर्सेंट्री। ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है रिचर्ड नाम के एक सीक्रेट एजेंट की, जो कि एक लंबे टाइम से कहीं पे गायब था। लेकिन अब ऐसे में अचानक से रिचर्ड वापस आ जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि कुछ खतरनाक लोग उसके बेटे के पीछे पड़े हुए उसे मारने के लिए। और अब ऐसे में रिचर्ड कैसे भी करके अपने बेटे को बचाना चाहता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि रिचर्ड का बेटा नहीं जानता कि रिचर्ड उसका बाप है, ना ही उसने अपने बाप को पहले कभी देखा है। तो ऐसे में रिचर्ड आखिर अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कुछ करेगा और आखिर उसके बेटे को कौन और क्यों मारना चाहता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको एक्शन के साथ साथ बहुत ही बढ़िया वाली कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको इस तरह की एक्शन कॉमेडी वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की जिसका नाम है हाउ आई बिकम अ
सुपर हीरो ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की, जहाँ पे इंसानों के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके पास अलग अलग तरह की सुपर पावर है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है डिटेक्टिव मोरे की, जिसे एक दिन एक ऐसे आदमी के बारे में पता लगता है जो कि लोगों को ऐसे ड्रग सप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से उनके अंदर सुपर पावर आ जाती है। और अब इसी वजह से डिटेक्टिव मोरे और उसके पार्टनर को मिशन दिया जाता है कि उसे कैसे भी करके उस ड्रग सप्लायर को रोकना होगा, यानी कि उसे पकड़ना होगा, वरना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जिसके बाद डिटेक्टिव मोरे अपने पार्टनर के साथ मिलकर निकल जाता है उस ड्रग सप्लायर को पकड़ने के लिए। तो अब ऐसे में क्या ये दोनों अपने इस मिशन को पूरा कर पाएंगे और इस बीच इनके सामने क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की सुपर हीरो वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है डोंट बी अफेयर ऑफ द डार्क। ये 2010 में रिलीज हुई एक हॉरर फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है शैली नाम की एक छोटी सी लड़की की, जो कि अपने फादर और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ एक नए घर के अंदर रहने के लिए चली जाती है। लेकिन अब उस नए घर के अंदर जाने के बाद शैली अपने घर के अपार्टमेंट के अंदर जाती है और वहां पे जाने के बाद वो देखती है कि उस घर के अपार्टमेंट में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रहता है जो कि सिर्फ रात में ही बाहर निकलता है। अब ऐसे में शैली इसके बारे में अपने फादर को भी बताती है, लेकिन उसका फादर शैली की बातों पे यकीन नहीं करता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट दबाता है जब आगे जाके ये मॉन्स्टर शैली साथ ही उसकी फैमिली के पीछे पड़ जाता है उन लोगों को मारने के लिए। तो अब ऐसे में शैली का फादर आखिर अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा और आखिर ये मॉन्स्टर कौन है, आखिर वो इस जगह पे कैसे आया और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है नाइट एंड डे। ये 2010 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है जून नाम की एक लड़की की, जो कि प्लेन में ट्रैवल कर रही होती है और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है रॉय नाम के एक लड़के से और ऐसे में जून रॉय को पसंद भी करने लग जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट दबाता है जब आगे जाके जून को पता चलता है कि असल में रॉय CIA का एक बहुत बड़ा भगोड़ा है, क्योंकि पूरी CIA फोर्स रॉय के पीछे पड़ी हुई है उसे मारने के लिए। और अब ऐसे में जून रॉय के साथ होती है, जिसकी वजह से CIA को लगता है कि जून भी रॉय के साथ मिली हुई है और अब इसी वजह से पूरी CIA फोर्स जून के भी पीछे पड़ जाती है उसे पकड़ने के लिए। तो अब ऐसे में रॉय आखिर अपने आप को और जून को कैसे बचाएगा और आखिर पूरी CIA फोर्स रॉय के पीछे क्यों पड़ी हुई है और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको नॉन स्टॉप एक्शन वाली मूवीज देखना पसंद है और अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो एक बार आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है ब्रदरहुड। ये 2010 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एडम नाम के एक लड़के की, जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टोर के अंदर रॉबरी करने के लिए जाता है। लेकिन इसी रॉबरी के बीच में अचानक से उसके एक दोस्त को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से घायल हो जाता है और अब इसी वजह से एडम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है, क्योंकि अगर एडम ने बाहर निकलने की कोशिश करी तो पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी और अगर वो यहाँ से बाहर नहीं निकला तो उसकी दोस्त की यहीं पे मौत हो जाएगी। तो ऐसे में एडम आखिर अपने दोस्त को बचाने के लिए क्या कुछ करेगा और आगे जाके इनके सामने क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब भले ही ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का एक्शन साथ ही थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर ट्राई करना। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है हार्ट ऑफ द हंटर। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है जुको नाम के एक असेसियन की, जो कि अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। लेकिन इसी बीच एक दिन जुको को अपने कुछ पुराने दोस्तों के बारे में पता लगता है जिन्हें एक खतरनाक जगह के ऊपर बंदी बना के रखा हुआ है और इसी के साथ अब जुको के पास गवर्नमेंट की कुछ ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन आ जाती है जिससे कि वो पूरी गवर्नमेंट को एक्सपोज कर सकता है और इसी के चलते कुछ खतरनाक लोग जुको के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। तो अब ऐसे में जुको आखिर अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा और इस बीच मूवी के अंदर उसके सामने क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको कमाल की स्टोरी के साथ साथ बहुत ही तगड़े लेवल के एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और
चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।